हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्त, जो यूपी बोर्ड क्लास 10 का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए हिंदी व्याकरण का ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख सकते हो। टॉपिक क्या है? वाक्य का स्वरूप। देखो, ये पिछले साल जुड़ा था टॉपिक, पिछले साल से इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और मैं अभी आपको देखो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले चलो नीचे चलकर मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लिया हुआ है और 15 से 20 मिनट में ये पूरा पूरा हम लोग टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। और इससे क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन मुझसे पढ़ने के बाद आपका बचेगा नहीं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के एचजी वाले पेपर सेट में कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, देखो यहाँ एचए वाला जो पेपर सेट है आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। और उसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे कुछ नीचे मैं आ जाता हूँ, एचसी वाले पेपर सेट में पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। और 14 नंबर यहाँ पे देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और एचडी वाले पेपर सेट में। इसी तरह नीचे भी मैं आऊंगा तो देखो, यहाँ एचई वाले पेपर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के बोर्ड एग्जाम में, और इस टॉपिक से 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी भर भरकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो हम लोग इस टॉपिक को पूरा पूरा पढ़ते हैं एकदम डिटेल्ड में। देखो, पिछले साल 3 नए आपके टॉपिक जुड़े थे। एक तो ये आपका वाक्य का स्वरूप हो गया, एक वाच्य वाला हो गया, ठीक है, एक वाच्य वाला हो गया, और एक विकारी और अविकारी। तो कहोगे तो मैं वाच्य और विकारी और अविकारी भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग वाक्य का स्वरूप चलो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो वाक्य का स्वरूप है, तो यहाँ वाक्य क्या होता है, ठीक है, 10 मिनट में पूरा पूरा मैं ये टॉपिक पढ़ा देता हूं, उसके बाद एमसीक्यू हम लगाएंगे। वाक्य क्या होता है? तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। देखो, कुछ भी लिख दे वो वाक्य नहीं होगा, शब्दों का समूह तो होगा ही होगा, ठीक है। और जिसका कोई एक मतलब अर्थ हो, ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर कुछ भी लिख दे उसका कोई अर्थ न निकले तो वह वाक्य हो जाएगा, ये गलत चीज है। ठीक, उदाहरण के तौर पे जैसे राम स्कूल जाता है, भाई राम स्कूल जाता है, सभी एक एक शब्द है, यहाँ पे 4 शब्द हैं, और ये चारों शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। और इसका एक पूर्ण रूप से अर्थ है, राम स्कूल जाता है, एक अर्थ मतलब देता है, अर्थपूर्ण वाक्य है। तो ये आपका ये वाक्य हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, स्कूल राम है जाता, तो वो वाक्य नहीं होगा, ठीक है। सीता गाना गाती है, तो ये वाक्य हो गया। क्लियर? तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। इससे एमसीक्यू भी बनेगा। देखो, अभी एमसीक्यू हम लोग करेंगे तो कैसे बनेगा आप देख लेना। अब देखो, हम लोग थोड़ा वाक्य के अंग पे आ जाते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में 2024 के पेपर सेट में, 2025 में भी बनेगा। वाक्य की कितने अंग होते हैं? तो देखो, किसी भी वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसी तरह हिंदी में आपका उद्देश्य और विधेय हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं कि राम स्कूल जाता है, तो देखो यहाँ पे हम लोग का राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये स्कूल जाता है, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट तो हिंदी में हम लोग उद्देश्य बोल देते हैं, और ये जो बचता है यानी प्रेडिकेट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विधेय बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 2 अंग होते हैं। तो वाक्य के अंग होते हैं तो कितने? वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उनके बारे में जान लेते हैं जो जो होते हैं। तो पहला आपका उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और किसके बारे में वाक्य में कहा जाता है? तो कर्ता के बारे में। तो कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। उदाहरण के तौर पर देखो, राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम क्या है? उद्देश्य है, ठीक ठीक है। और विधेय क्या होता है? जो वाक्य का दूसरा अंग होता है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। उदाहरण के तौर पे राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ उद्देश्य और विधेय। आपको समझ में आ गया? अब देखो, हम मेन आते हैं वाक्य के भेद पे, कि वाक्यों को कितने आधारों पे विभाजित किया जाता है। तो वाक्यों को निम्न 2 आधारों पे बांटा जाता है, फर्स्ट रचना के आधार पे और सेकंड अर्थ के आधार पे। और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पे बोले तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग रचना के आधार पे वाक्य के जो 3 प्रकार होते हैं उनको देख लेते हैं एक एक कर कर। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पहला देखो, पहला सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। तो पहला सरल वाक्य देखते हैं। सरल या जिसको हम लोग साधारण भी बोल सकते हैं, ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा जैसे पढ़ता है, जाता है, खाता है, यानी एक विधेय होता है। तो मोहन पढ़ता है या मोहन स्कूल जाता है, राम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है। ये सारे के सारे वाक्य क्या हो गए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है। अब देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो देखो संयुक्त वाक्य यही काफी इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल काफी पूछता है एग्जाम में। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, और इन्हीं में लड़कों को काफी कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से आपको बताता हूं। देखो, जो वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बनते हैं, जो प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में जैसे लेकिन, या, अथवा, किंतु, परंतु और आदि अव्यय द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राम स्कूल गया, ठीक है, एक ये साधारण वाक्य हो गया। श्याम घर आया, एक ये भी साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य हो गया, और दोनों समुच्चय बोधक अव्यय और द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि जो मतलब वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना हो, तो ये देखो दो कम से कम तो होना ही चाहिए, तो दो यहाँ पे है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो तो और द्वारा ये जो दोनों वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। क्लियर। ये मेन याद रखना, ये या, अथवा, किंतु, परंतु और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े होंगे, ज्यादातर और वाला आता है, ठीक। तो संयुक्त वाक्य ये पहचानने का तरीका है। उसके बाद देखो तीसरा आपका मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब वर्षा हुई तब मेढक बोलने लगे, देखो जब वर्षा हुई तब मेढक बोलने लगे, ये दोनों पे एक मतलब आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। क्लियर। तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में आपको डिफरेंस क्लियर। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, और ये मतलब एक दूसरे पर आश्रित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे पे आश्रित वाक्य होगा। क्लियर। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो अर्थ के आधार पे देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पे तो ये काफी आसान है, जैसा अर्थ वैसा वाक्य। जैसे विधानवाचक वाक्य हो गया, तो जिन वाक्यों में किसी बात का सामान्य रूप से कथन होता है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब सिंपल वाक्य ये होता है कि सूर्य पूरब से उगता है, राम स्कूल जाता है, ये आपके विधानवाचक वाक्य हो गए, ठीक है। उसके बाद निषेधवाचक यानी निगेटिव वाक्य, इसका मतलब, ठीक है। तो जहां नकारात्मकता है, ठीक है, जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जहां नहीं आ जाए वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे प्रश्न किया जाएगा, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा मित्र कौन है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये तो जानते ही हो। विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि प्रकट मतलब हो, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, ये उदाहरण इसका हो गया। तो ये विस्मय आदि बोधक वाक्य का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं इसको, जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश दिया जाता है, जैसे कृपया बैठ जाइए, ठीक है, ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। छवा हो गया इसका प्रकार, जो 8 प्रकारों में छवा प्रकार हो गया, वो क्या है, इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जाए, जैसे काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता, काश मैं आईएएस होता है, ठीक है। तो इसमें इच्छा जाहिर की जाती है, ठीक है। तो ऐसा वाक्य आ जाए तो पहचान जाओगे कि ये इच्छावाचक वाक्य है। संकेतवाचक, जहां संकेत किया जाए, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, ये देखो मतलब यहाँ पे एक तरह से संकेत किया जा रहा है कि अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। मंदिर पूरब दिशा में है, तो संकेत हो रहा है कि मंदिर पूरब दिशा में है, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद अंत में होता है संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह हो, शायद आज वर्षा होगी, वर्षा होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, संदेह किया जा रहा है कि शायद, ठीक है। तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। तो ये 8 प्रकार हो गए हम लोग के अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो इनको भी हमने मतलब ऊपर ऊपर देख लिया। अब चलो हम लोग इनसे रिलेटेड एमसीक्यू, जो एमसीक्यू है वो करते हैं। तो कुछ मैंने एमसीक्यू अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और कुछ आपके प्रीवियस ईयर में जो आए थे, कुछ क्या सारे के सारे प्रीवियस वाले भी ऐड कर लिए हैं। तो चलो हम लोग सबको एक एक कर सॉल्व कर लेते हैं, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है कि वाक्य किससे कहते हैं। वाक्य किससे कहते हैं, शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह वाक्य होता है, लेकिन अर्थपूर्ण समूह मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल,
जाता राम है, ये वाक्य कोई अर्थपूर्ण एक तरह से नहीं हुआ। ठीक है, क्या राम स्कूल जाता है, इस मतलब एक अर्थपूर्ण रहना चाहिए। तो शब्दों का समूह तो हम लोग नहीं बोल सकते, अर्थपूर्ण शब्दों का समूह हम लोग बोल सकते हैं। बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू में ही हमने पढ़ा। सेकेंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है, ओके कौन सा वाक्य है। राम और श्याम वाक्य नहीं है, क्यों? क्योंकि एक वाक्य में कम से कम कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता क्रिया कहाँ है भाई? वह गया खेलने पुस्तक, तो ये भी वाक्य नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सी है। वह गया, वह गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये वर्ब। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2024 में एचजी वाले पेपर सेट में आया था। ठीक है, अगर आपके पास ये पेपर सेट हो तो आप निकाल कर देख सकते हो। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व या कितने अंग होते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बात एक ही हुआ। तो दो, वही विधेय, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय जो मैंने आपको बताया उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, तो ये दो हो जाएगा आंसर इसका। आगे चलते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये क्या है कि सूरज पूर्व में निकलता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? देखो ये क्वेश्चन बना दिया। सूरज पूर्व में निकलता है, इसमें हमें उद्देश्य बताना है कि इसमें से उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने आपको मतलब एकदम शुरू में ही एकदम डिटेल में पढ़ाया भाई कि उद्देश्य क्या होता है। जो सब्जेक्ट होता है वही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे सूरज सब्जेक्ट है, तो ठीक है, तो सूरज हम लोग का क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य मीन्स एक तरह से सब्जेक्ट ही समझना, करता। ठीक है, चलो, और बाकी जो बचा वो आपका विधेय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो पांचवा प्रश्न में पूछा है, ठीक है, कि बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में विधेय क्या है? विधेय हमें पूछा जा रहा है। तो बच्चे, ये जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम लोग उद्देश्य बोलते हैं, और बाकी जो बचता है वो विधेय होता है, यानी प्रेडिकेट। तो खेल रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो खेल रहे हैं, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो पांचवा प्रश्न भी क्लियर। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखो, ये 2024 का एचए वाला जो पेपर सेट था ना उसमें आया हुआ था। तो ये क्या है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पे इस वाक्य का हमें प्रकार बताना है। यहीं पे पहचान जाओगे, इसमें और आया है और दो यहाँ पे मतलब साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं कि आंधी आई, हम घर भागने लगे, और के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, समुच्चय बोधक अव्यय और के द्वारा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 के लिए सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद प्रश्न के 7 देख लेते हैं कि वह न केवल पढ़ता है बल्कि खेलता भी है। यह किस प्रकार का वाक्य है? देखो, वह न केवल पढ़ता है बल्कि के द्वारा ये खेलता भी है, ये दो हम लोग के साधारण वाक्य एक तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें भी आपका संयुक्त वाक्य, ये मतलब उसका उदाहरण हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। तो आपका 7 का भी ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसका सी वाला था संयुक्त वाक्य। ठीक चलो, तो 7वां प्रश्न भी क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 क्या है? आप लोग देख सकते हो कि राम स्कूल गया और मोहन बाजार गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? सिंपल, कौन सा? संयुक्त वाक्य है। ठीक, मैंने देखो ये आपका संयुक्त वाक्य का एक ये क्वेश्चन आया था 2024 में, और 2025 में भी आना ही आना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कई संयुक्त वाक्य को उदाहरण ले लिया, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो आगे मैं मतलब मिश्रित वाक्य का उदाहरण लिखा हूं। ठीक है, यहाँ पे मतलब उदाहरण मतलब वही एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि जब वह आया तब मैं सो रहा था। देख रहे हो, एक दूसरे पे आश्रित है कि वह आया तब मैं सो रहा था, लेकिन यहाँ कोई भी बीच में समुच्चय बोधक मतलब अव्यय नहीं जुड़ा है। तो ये मतलब संयुक्त वाक्य न होकर ये मिश्रित, या जिसको हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं, मिश्र वाक्य का ये उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के लिए आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या है? यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, एक दूसरे पे ये आश्रित वाक्य है। ठीक है, जिसमें ये प्रधान है। ठीक है, कि यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये इस पे ये वाक्य आधारित है। तो यहाँ ये आपका मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 है कि तुम मेहनत करोगे तो असफल हो जाओ। अच्छा, तुम मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे, एक दूसरे पे आधारित है, जिसमें ये मेन वाक्य है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो असफल हो जाओगे। तो ये भी क्या है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो आशा करता हूं आपको अब तक संयुक्त वाला और मिश्रित वाला या मिश्र वाला जो उदाहरण है वह समझ में आ गया होगा, इनमें आपको विभेद करना आ गया होगा, इसी में लड़के कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था कि रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं, ये एचएससी वाले पेपर सेट में 2024 का। तो डायरेक्ट मैंने पढ़ा है कि रचना के आधार पे 3 होते हैं, ठीक है। एक मतलब साधारण या सामान्य, ठीक है, और एक जिसको आप सरल भी बोल सकते हो, और एक मिश्रित और एक संयुक्त, 3 होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे 8, ठीक। चलो, प्रश्न संख्या 13 है कि वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, मिश्रित तो है नहीं, संयुक्त तो है नहीं, प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो सरल वाक्य है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 एचटी वाले पेपर सेट में 2024 में पूछा गया था कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, और रचना के आधार पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 होते हैं। चलो, प्रश्न संख्या 15 है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक बिल्कुल होगा, नकारात्मक, नकारात्मकता थोड़े, विस्मय, विधिबोधक, यहाँ नहीं नहीं, मिश्रित नहीं, आपका ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 16 है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। भाई जिसमें संदेह होता है, ऐसा कथन जिसमें संदेह हो, उसको संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। साधारण कहेंगे नहीं, प्रश्नवाचक कहेंगे, नकारात्मक कहेंगे नहीं, तो संदेहात्मक कहेंगे। 2024 के एचई वाले पेपर सेट में पूछा गया था। और प्रश्न संख्या 17 और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न संख्या 17 और ये लास्ट प्रश्न है कि अभी विद्यालय बंद है। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त, मिश्रित है नहीं, संयुक्त है नहीं, नकारात्मक है नहीं, सरल है। अभी विद्यालय बंद है, ठीक है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसमें 17 एमसीक्यू ही मैंने लिया था। चाहूंगा तो मैं और आपको करा सकता हूं, लेकिन अब जरूरत नहीं है, इतने से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। अर्थ के आधार पे मैंने उतना एग्जाम्पल नहीं लिया। अर्थ के आधार पे जो भी 8 प्रकार होते हैं उनका एग्जाम्पल उतना नहीं लिया, क्योंकि वो 8 के 8 काफी आसान है, ठीक है, आते ही आप पहचान जाओगे, तो इसलिए इनका उतना उदाहरण मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ आपको सारा डाउट, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप लोग देख सकते हो ये कितना शानदार सा मैंने ये पूरा पूरा डिजाइन कर नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार अन्य टॉपिक कोई भी करा दूं, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर बताना, करा दूंगा, ठीक है। चलो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, थैंक यू।